ड्रामे के अगले एपिसोड में अदिल जैसा घटिया शख्स जो कि अब हर वक्त यही सोचता है कि काश शर्जीना उसकी बीवी होती, यानी अब वो जल जल के राख हो चुका है। हर वक्त यही कहता है कि शर्जीना के साथ तक खूबसूरत है और वो उसके छोटे भाई मुस्तफा को मिल गई। मुस्तफा तो नकामा नालायक है, कैसे उसे शर्जीना मिल सकती है, यानी मुस्तफा की तो किस्मत खुल चुकी है। अदिल आए रोज यही बातें करता है। मुस्तफा हमेशा बर्दाश्त करता रहा है, यानी उसने पहले भी जब अदिल शर्जीना के साथ बातें कर रहा था तो उसने सब्र किया, लेकिन अब उसका सब्र जवाब दे देता है। अब अदिल अपने ही अब्बा अम्मा से कहता है कि ये मुस्तफा कुछ कमाता नहीं है और इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अब्बा क्या आपने इसे समझाया नहीं है, इसकी एक बीवी भी है, इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। पता नहीं शर्जीना इसे कैसे मिल गई है। शर्जीना जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की एक अच्छे लड़के को ही डिजर्व करती है, मुस्तफा जैसे नालायक लड़के को नहीं। मुस्तफा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने भाई अदिल का गिरबान पकड़ लेता है। दोनों के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। मुस्तफा कहता है कि अदिल भाई बस बहुत हो गया, आपके ताने सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। अब तक आप मुझे ये याद दिलाएंगे कि मैं एक नकम्मा हूँ, नालायक हूँ। कभी आपने मुझ पर भरोसा भी रखा है। मैंने जॉब शुरू की, मेरी पे अच्छी थी, लेकिन कभी भी आपने मुझे एप्रिसिएशन का एक लफ्ज भी नहीं बोला। यहाँ पर शर्जीना इन दोनों को छुड़वाती है। अदिल के बाबा कहते हैं कि मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गया, आज मैं इसलिए जिंदा हूँ ताकि अपने दोनों बेटों को लड़ता हुआ देखूं। सोच भी नहीं सकता कि आज वो दिन भी आएगा जब मेरे दोनों बेटे एक दूसरे का गिरबान पकड़कर खड़े होंगे। लेकिन अदिल की अम्मी वो उल्टा शर्जीना की ही कसूरवार ठहराती हैं। वो कहती हैं कि सारे मामले की कसूरवार शर्जीना है, यही मेरे बेटे मुस्तफा को खिलाफ करती है अदिल के। एक कैसी लड़की हो तुम जो मेरे दोनों बेटों के दरमियान फर्क करवा रही हो। शर्जीना कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर मुस्तफा शर्जीना के लिए स्टैंड लेता है। वो कहता है कि शर्जीना ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है अम्मी, ये सारी आग आपके अपने बेटे अदिल की लगाई हुई है। यहाँ पर मुस्तफा को काफी गुस्सा आता है और वह शर्जीना का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर कमरे में चला जाता है। शर्जीना मुस्तफा से कहती है, मुस्तफा तुम ही खामोश हो जाते अगर बड़े भाई के साथ लड़ाई होने जा रही थी तो। मुस्तफा कहता है कि शर्जीना तुम भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हो, तुमने तो खुद ही ये विटनेस किया है कि कितनी बार अदिल भाई ने मुझे इस बात के ताने दिए हैं कि मैं कुछ नहीं करता और मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। शायद मैं वाकई में तुम्हें डिजर्व नहीं करता, इसी वजह से ही मुझे ताने मिलते हैं। देखो ना, मैं बिल्कुल तुमसे अलग हूँ, मुझे गेमिंग का शौक है और तुम्हें किताबें पढ़ने का। कुछ करता नहीं हूँ और तुम्हारी जॉब है, तुम पढ़ी लिखी हो और मैं एक जाहिल क्योंकि फेल होता रहा। मैं बिल्कुल ही एक कामक्कल इंसान हूँ, शायद इसका एहसास मुझे हो चुका है। अदिल की बातें मुस्तफा को तो तोड़ कर रख देती हैं, यानी अदिल जैसा घटिया शख्स किसका भाई हो सकता है जो अपने छोटे भाई को इस कदर डिग्रेड करे। ये शर्जीना जैसी बीवी जिसके पास हो तो वो अपने शोहर को इस हद तक हौसला देती है कि उसका शोहर कुछ करने के काबिल होता है। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा मुझे तुम पर यकीन है, तुम कुछ कर सकते हो, अपने आप को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। अदिल की क्या औकात है वो खुद जानता है, वो तो अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा है, ये तो तुम भी जानते हो ना।